जहां एक तरफ भारत की इकोनॉमी का डंका बज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में पैसों की वेतन की कटौती शुरू हो गई है और इन सब के बीच में अमेरिका ने बोला हम साथ हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने एक बार फिर चौंका दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की आखिरी तिमाही में देश की जीडीपी में 7.8% के दर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक साल पहले जीडीपी की रफ्तार 6.2% थी। हालांकि अक्टूबर दिसंबर 2023 की अपेक्षा मार्च तिमाही वृद्धि दर में कमी आई है। दिसंबर तिमाही में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर 8.6% थी। देखा जाए तो भारत की अपेक्षा चीन की आर्थिक वृद्धि दर काफी कम है। जनवरी मार्च तिमाही में 5.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में देश की इकोनॉमी वृद्धि दर 7% थी। 2023-24 में 8.2% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी के आंकड़ों को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये तो बस ट्रेलर है। उन्होंने देश के मेहनती लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में भारत है। भारत के कोर सेक्टर के 8 प्रमुख क्षेत्रों के आंकड़ों में सुधार हुआ है। अप्रैल महीने में उनमें 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। पावर और स्टील प्रोडक्शन में ग्रोथ की वजह इसका कारण माना जा रहा है। जैसे ही इस महीने में पावर प्रोडक्शन 9.6%, कोल प्रोडक्शन 8.7% रहा। भारत के 8 प्रमुख कोर सेक्टर में तेल, प्राकृतिक गैस, स्टील, सीमेंट, कोयला, बिजली, रिफाइनरी प्रोडक्ट और उर्वरक शामिल हैं। इन कोर सेक्टर में बेहतर काम हुआ है, इसका असर भी दिख रहा है। सालाना आधार पर देखा जाए तो मार्च में स्टील प्रोडक्शन 7.1% बढ़ी है। इसके उलट सिर्फ महीने भर पहले ही इसमें 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरीके से नेचुरल गैस प्रोडक्शन में अप्रैल महीने में 8.6% की वृद्धि रही है। उसके पिछले महीने यही वृद्धि 6.3% थी। भारत की इकोनॉमी के आंकड़ों का असर ये हुआ है कि शेयर बाजार ने भी स्पीड पकड़ ली है। पिछले 5 दिनों से स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी था, जो शुक्रवार को आकर थमा है। भारतीय इकोनॉमी एक लंबी छलांग लगा रही है, ये देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। 10 सालों बाद S&P ने भारत के आउटलुक को पॉजिटिव किया है और पहले ये क्या था, ये स्टेबल था। स्टेबल से अब पॉजिटिव हो गया, मतलब आगे बढ़ने की ग्रोथ है, आगे ये बढ़ेगा, ये चीजें कही जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत का काफ़ी तेजी से जीडीपी में ग्रोथ होने का कारण ये बन रहा है। अगर इस वक्त एक आंकड़ा देखें 2013 से लेकर 2024 तक का, तो इस आंकड़े में ये दिखाया जा रहा है कि 2013-14 में जहां जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.4, 2014-15 में 7.4 हुआ, 2015-16 में 8 और 2016-17 में 8.3 हुआ, 2017-18 6.8, 18-19 6.5 और 19-20 यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। फिर 20-21 में भी गिरावट देखने को मिली। ये वो समय था जब महामारी काल था और कोरोना की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी था। लेकिन 2021-22 में भारत ने 9.1% से वापसी करी। फिर 2022-23 में 7.0 हो गया और फिर 2023-24 में 8.2। कुछ इस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी इस समय दुनिया में बड़े ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है और इसमें सबसे बड़े सेक्टर को यही माना जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये टॉप के सेक्टर में आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब चाइना का तगड़ा वाला कंपटीशन। वहीं दूसरा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, ये भी यहाँ इस बार बढ़ा है और पर कैपिटा इनकम भी पहली बार 2 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि ये जो आने वाला समय है, आने वाला समय भारत का है। वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के साथ इस वक्त उल्टा हो रहा है। चाइना के टॉप एग्जीक्यूटिव के वेतन की कटौती हो रही है और ये जो कटौती है
ये कटौती छोटी मोटी कटौती नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि 70% तक की कटौती यहाँ की जा रही है। 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें करीब काफी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा काम कर रही है और इस हवाले से वो करीब 70% तक सैलरी को कट कर रही हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है, पर जाहिर सी बात है वेतन कट तभी होता है जब बड़ी बड़ी चीजें धराशायी होती हैं। कहा जा रहा है प्रॉपर्टी सेक्टर में खास तौर पर ये वेतन कट हो रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर यहाँ पर क्राइसिस में जा रहा है, डूब रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप। ये बता रहा है कि चीजें चाइना के अंदर कैसी चल रही हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अब अमेरिका ने भी सांग्रीला डायलॉग में भारत का नाम लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने क्या कहा है, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में लॉयड ऑस्टिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं। मौजूदा समय में भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, ये उतना ही अच्छा और बेहतर है जितना पहले था। उन्होंने कहा हम भारत के साथ मिलकर बख्तरबंद वाहनों का सह उत्पादन भी कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में प्रगति भी हुई है। ऑस्टिन ने आगे कहा कि भारत अमेरिका के संबंध समान दृष्टि और समान विचार पर आधारित है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में जो गति हम देख रहे हैं वह न केवल जारी रहेगा बल्कि ये रफ्तार भी पकड़ेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इस क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ रक्षा उद्योगों को बेहतर तरीके से एकीकृत करने के लिए हम राष्ट्रीय बाधाओं को तोड़ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हिंद प्रशांत में अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर समेत ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम शामिल है। ऑस्टिन ने प्रतिनिधियों को बताया कि अमेरिकी रक्षा उद्योग को जापान समेत अन्य कई देशों के साथ एकीकृत किया जा रहा है। सिर्फ लॉयड ऑस्टिन ही नहीं, यहाँ फिलीपींस के भी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा कि हम भारत के साथ अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत इस वक्त रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और आर्थिक रूप से भी काफी आगे निकलता जा रहा है। वैसे ये सारी चीजें जो है ये बता रही हैं कि अभी इंडिया एक लंबा पारी खेलेगा जियो पॉलिटिक्स में और बढ़ती हुई इकोनॉमी भारत को और सशक्त बनाएगी। वैसे कई सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे चाइना को पार करने की कोशिश अभी काफी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि इतना जल्दी हार मानने वालों में से चाइना है नहीं। चाइना भी अपने रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के पीछे काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।